नमस्कार, निमस टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अगवान। देर रात भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर सबको चौंका दिया है। इस सूची को लेकर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरह की सूची जारी हो जाएगी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधानसभा दावेदारों में, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी हड़कंप मच गया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों की फौज इस विधानसभा चुनाव में उतार दी है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसद तक विधानसभा की दौड़ में शामिल हो चुके हैं और उनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जी हां, 4 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 7 सांसदों को इस फहरिस्त के अंदर शामिल किया गया है, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और इसके साथ ही जो प्रहलाद पटेल है और फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, उनको भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। आपको बता दें कि ये वही चेहरे थे जो बीते विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। इस बीच ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं शिवराज के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है कि वही बड़े चेहरे हैं जो बीते दिनों विधानसभा के साथ ही मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। अब ये वही चेहरे हैं जो विधानसभा की दौड़ में शामिल है और विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही नीमच के लिए भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इस दूसरी फहरिस्त से कई तरह के संकेत भी हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या तो दिग्गजों को या फिर नए चेहरों को मौका देने जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 प्रत्याशियों की एक दूसरी सूची जारी की है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जब जारी की थी तो 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी और अब दूसरी सूची जारी की है तो वह भी 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसके साथ ही 3 विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायकों पर भी जो है दांव आजमाया गया है। आपको बता दें कि नीमच से जो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे पूर्व में भी कि मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को नीमच से चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो वे संकेत भी मिल रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से अपने दिग्गजों को फेरबदल कर अन्य जगहों से चुनाव लड़ा रही है। तो आपको बता दें कि मंत्री सकलेचा के लिए ये संकेत मिल रहे हैं कि मंत्री सकलेचा को नीमच से चुनाव लड़ाया जा सकता है। जिस तरह से नीमच में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है वे कमजोर होती जा रही है, तो इसके साथ ही जावद में जो पूरा नहीं है उनका दावा मजबूत होता जा रहा है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मंत्री सकलेचा को लेकर फेरबदल कर सकती है। इसके साथ ही बात करें नीमच मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता की, तो सांसद सुधीर गुप्ता की दिली इच्छा भी है कि वे विधानसभा चुनाव लड़े और पार्टी दिग्गजों को जिस तरह से मैदान में उतार रही है, जिस तरह से उनको विधानसभा जो सीटें थी वहां पर अपनी सक्रियता बनाने के लिए जो पहले ही उनको आगाह कर चुकी थी कि वे लगातार क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाए, सांसदों को पहले ही इस तरह के आदेश हाईकमान द्वारा दे दिए गए थे। तो ये संकेत मिल रहे हैं कि सांसद सुधीर गुप्ता को भी चाहे वे मनासा सीट हो, चाहे वे गरोड़ सीट हो या फिर उनका क्षेत्र मंदसौर हो, वहां से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि गरोड़ विधानसभा से संकेत मिल रहे हैं कि सांसद सुधीर गुप्ता को चुनाव लड़ाया जा सकता है। देखिए पूरी रिपोर्ट, हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि जब देर रात भारतीय जनता पार्टी ने जब ये अपनी दूसरी फहरिस्त जारी की है तो कांग्रेस जो पूर्व मुख्यमंत्री है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री का कांग्रेस का चेहरा है कमलनाथ, उन्होंने किस तरह से ट्वीट कर एक बड़ा कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी पर किया है। वे ट्वीट भी हम आपको पढ़वाते हैं। एमपी में हार स्वीकार कर चुकी भाजपा ने उम्मीद का आखिरी झूठा दाव आज खेला है। 18.5 साल की भाजपा सरकार और 15 साल से ज्यादा के शिवराजी विकास के दावों को नकारने वाली भाजपाई प्रत्याशियों की सूची, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी का दावा करने वाली भाजपा की आंतरिक हार पर पक्की मोहर है। एमपी विकास के खोखले दावों की पोल खोलने के साथ बड़बोली भाजपा सरकार के प्रचारवादी विकास के थोते दावे आज सफेद झूठ साबित हो गए हैं। भाजपा केवल एक बात ध्यान रखे, ये जनता है, ये सब जानती है। 18 साल के कुशासन का हिसाब तो जनता लेकर रहेगी और न्याय भी होकर होगा। एमपी की जनता है तैयार, भाजपा पर होगा पलटवार। जी हाँ, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उन्होंने इस तरह का ट्वीट भारतीय जनता पार्टी पर किया है और कहा है कि हजारों लाखों यहाँ तक कि घर घर में कार्यकर्ता होने की बात कहने वाली भाजपा ने उन पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखा किया है, उनके साथ छल किया है, बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा है, लेकिन हार निश्चित है। भाजपा ने देर रात अपनी दूसरी सूची जारी कर सबको चौंका दिया।
इस दूसरी सूची में भाजपा ने अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी, जिसमें 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, यानी कुल 7 सांसद शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की दिमनी विधानसभा, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते और इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा सांसद राकेश सिंह, सांसद गणेश सिंह, सांसद रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा भाजपा ने 3 विधायकों के टिकट भी काट दिए। इसका साफ संकेत है कि नीमच सहित पूरे मालवा में भाजपा या तो दिग्गज नेता या फिर नए चेहरे पर अपना दांव खेल सकती है। इसी बीच नीमच मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता पर लगाई जा रही अटकलें अब साफ संकेत देने लगी है। मंदसौर, गरोट और मनासा सीट पर सांसद सुधीर गुप्ता के लिए मंथन चल रहा है, लेकिन इसके अलावा गरोट विधानसभा से भी उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसके साथ ही नीमच में भाजपा की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। इसके साथ ही जावद में पूरन अहीर की दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। ऐसे में मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा को नीमच से चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसकी अटकलें भी साफ होती नजर आ रही है। भाजपा की दूसरी फहरिस्त से यह साबित हो चुका है कि भाजपा विधायकों के टिकट काटने में कोई गुरेज नहीं कर रही और दिग्गजों के सहारे प्रदेश का चुनाव लड़वाया जा रहा है। अब तक भाजपा 78 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।